जी ने स्तुति करी भगवान की, तो भगवान प्रसन्न हुए, क्रोध शांत करके प्रहलाद को अंक पास में भरकर गोद में बिठा लिया और ऐसे हाथ फेर रहे हैं जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, जीभ से चाट भी रहे हैं प्रहलाद को। ये दृश्य भूमंडल, पृथ्वी मंडल, सभी के जो देवी देवता है बड़े भाव से देख रहे हैं। और सुखदेव जी से परीक्षित जी से सुखदेव कह रहे हैं कि ध्यान करो उस झांकी का, नरसिंह भगवान की झांकी का अपने मन में ध्यान करो कि भगवान का कैसा स्वरूप होगा। इस प्रकार नरसिंह भगवान के अवतार की कथा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रवण कराई और फिर कहते हैं कि देखो परीक्षित, प्रहलाद जी बड़े ही भक्त थे, इनके पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए बलि। तो परीक्षित कहने लगे महाराज बलि का तो मैंने नाम सुना है, जरा बलि की कथा तो हमें विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, बलि जो है ना दैत्यों के राजा बनाए गए थे, दैत्यों के राजा बनाए गए। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ तो छल से इंद्र ने बलि को समाप्त कर दिया। तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया बलि को। मृत संजीवनी विद्या क्या है हम आप जानते हैं क्या? जब हमें कोई ज्यादा कष्ट हो तो हम अपने गुरुजी से, पंडित जी से पूछते हैं ना, महाराज इतना बड़ा कष्ट है, इसकी निवृत्ति किस साधन से होगी? तो शुक्राचार्य जी की जो मृत संजीवनी विद्या है ना, उसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है ना, मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। लेकिन कब? जब श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर अच्छे ब्राह्मणों द्वारा, कुलवान ब्राह्मणों द्वारा उसे कराया जाए तब, ऐसे ही नहीं। और विश्वास के साथ कराया जाए, ऐसा नहीं मैंने पंडित जी पे जप कर रहे हैं, पता ना कैसे कर रहे होंगे, पता ना माला ले बैठे झोली में, पता ना मंत्र कह रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। अंदर से भाव ऐसे होने चाहिए कि पंडित जी हमारे बैठे हैं और वो कुछ भी कर रहे हो हमारे लिए तो भगवान का जाप कर रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को, बलि को तुरंत मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया और पुष्ट बना दिया। पुष्ट बनाकर कहा तो बलि जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर। स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी तो देवता बलि के डर के मारे कंदराओं में छिप गए। कंदराओं में इधर छुपते हुए 5-6 महीने निकल गए उनको। अब देव माता अदिति बड़ी परेशान अपने पति से कहती है कि देखो हे नाथ, मेरे पुत्र जो देवता है ना बड़े परेशान हैं। तो कश्यप जी कहते हैं तो देवी क्या करना चाहिए? बोले कुछ उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्रों को पुनः राज्य की प्राप्ति हो। तो कश्यप जी ने कहा देखो देवी, एक उपाय है। बोले क्या है महाराज? कि तुम जो है पयोव्रत धारण करो, जो फाल्गुन में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक किया जाता है। ये 12 दिन का व्रत है और नियम पूर्वक करना। बोले तो महाराज फिर इसके बाद क्या होगा? कि स्वयं भगवान आपके घर में आवेंगे। बड़ा सुंदर व्रत बतलाया। तो दिति माता ने पयोव्रत को नियम पूर्वक जमीन पर सोती थी और केवल दूध पीकर 24 घंटे में एक ही बार भगवान का भजन करती रहती थी। 12 दिन व्यतीत हो गए तो कश्यप ऋषि की आशीर्वाद से उन्होंने गर्भ धारण किया और गर्भ में मेरे प्रभु मैया के अदिति के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं और सुंदर सुंदर। अब प्रकट कब होते हैं देखो, विशेष रूप ये है
कि भगवान को भादव का महीना बड़ा प्रिय है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और मेरे बावन भगवान का प्राकट्य हो रहा है। बोले बावन भगवान की जय हो। मेरे प्रभु का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मादि देवता आए। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया, वरुण ने अपना छत्र दे दिया, इंद्र ने अपना अस्त्र दे दिया और अश्विनी कुमार और सभी देवताओं ने मिलकर मेरे प्रभु वामन को लंगोटी प्रदान कर दी। 52 अंगुल के छोटे छोटे उनके पैर, छोटे छोटे हाथ और बड़ा दिव्य तेज लग रहा है मेरे प्रभु के। वो बलि राजा को द्वारे आया और सभी देवताओं ने आग्रह किया कि प्रभु बलि राजा के दरवाजे पर जाकर त्रिलोकी की संपदा आप भिक्षा में लेकर आइए। सभी देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण का भी धारण किया है ना, और भिक्षा पात्र मैया सती ने ले लिया, ये पात्र ले जाओ, इसमें लेकर आना। तो आज मेरे प्रभु एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र लेकर के नहीं, और छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से बलि महाराज के यहाँ यज्ञ हो रहा है उसमें जा रहे हैं। और जाकर जैसे ही नर्मदा जी के तट पर बलि का यज्ञ संपन्न हो रहा है, यज्ञ में पहुंच रहे हैं प्रभु, तो बड़ा दिव्य तेज लग रहा है। वो हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ, या के छोटे छोटे पाँव। और हाथ में कमंडल सुहाया, बलि राजा को द्वारे आया। और हाथ में कमंडल सुहाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि बावन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। जय हो।
बलि राजा के द्वारे आया, हरि राम का बीज बनाया, हरि के द्वारे आया। जय हो। देखो बामन के पान, यापी शोभा बढ़ने लगाए, देखो बामन के पान। छोटे रूप बनाए आए राजा बन के बाद, छोटा रूप बनाए आए राजा बन के बाद, छोटा रूप बनाए आए राजा बन के बाद, छोटा रूप बनाए आए राजा बन के बाद। और बलि ने भाग सहाया, बलि राजा के द्वारे आया, हरि राम का बीज बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, 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 बलि राजा के द्वारे आया। हरि राम का बीज बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, हरि राम का बीज बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, हरि राजा के द्वारे आया, हरि राजा के द्वारे आया, हरि राजा के द्वारे आया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही दिव्य तेज जब बलि महाराज ने देखा यज्ञ मंडप से, तो बड़ा दिव्य तेज दिख रहा। सैनिकों से कहा, भैया ये तेज इतना कहाँ से दिख रहा है? सैनिकों ने कहा, कोई ब्राह्मण बालक हमारे यज्ञ मंडप की ओर आ रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले इतना दिव्य तेज वाला ब्राह्मण, ये तो साक्षात परम ज्ञानी होगा, परमात्मा जैसा दिव्य तेज है इसका। तो जैसे ही वामन भगवान ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तो शुक्राचार्य भी अचंभित हो गए। बोले इतना दिव्य तेज वाला बालक आज तक मैंने भी नहीं देखा। बलि महाराज के पास जैसे ही भगवान वामन आए, तो बलि महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके बोला कि हे प्रभु, आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए आपको? मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत चाहिए तो आपको जितना मन हो उतना मेरे खजाने से ले लो। पशु आदि चाहिए, गाय आदि पशु चाहिए तो मेरी गौशाला से जितनी चाहिए उतनी गाय ले लो। और महाराज, अगर आपको विवाह नहीं हुआ है आपका, तो आपका विवाह करा दो। तो भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे, बलि विवाह की बड़ी जल्दी है तुमको? कि नहीं नहीं प्रभु, आपका सुंदर स्वरूप है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई होगी, तो आपका विवाह करा दो। बोले अच्छा, विवाह करा दो तो फिर बढ़िया अपने चैन से अपने पत्नी के साथ अपने घर में निवास करना। बोले ठीक है, आप घर भी दो दोगे, विवाह भी करा दोगे? बोले हाँ महाराज। और बोले खर्च भी दे दोगे? अच्छा कि महाराज
तो ये बताओ, जब हम पति पत्नी दोनों सांसारिक धर्म में प्रवेश करेंगे तो हमारे संतान भी होगी। बोले महाराज वो आपकी इच्छा, आप करो या न करो। अच्छा ठीक है, संतान हुई, बोले 1 2 नहीं 2 4 हुई। बोले महाराज जी तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि 1 2 करना है कि 4 6 करना है। अच्छा तो ठीक है। अच्छा एक भी संतान अगर उसमें से कोई मृत्यु को प्राप्त हो गई तो रोना किसको पड़ेगा? बोले महाराज जाको मरते ही रोवे की व्यवस्था ना कर सकते हैं। अच्छा तो तुम ये सारी व्यवस्था नहीं कर सकते कि जिसके लिए हमें रोना पड़े तो उस काम को हम क्यों करें? तो बलि महाराज ने कहा कि तो प्रभु आपको क्या चाहिए? तो भगवान नारायण क्या कह रही है? बलि, हे विरोचन पुत्र बलि, 3 पदान भूमि, बोले 3 पग भूमि मुझे दे दो। बोले 3 पग भूमि प्रभु, मेरा तो एक क्षत्र सम्राट राज्य है, 3 पग भूमि आपको चाहिए? यहाँ अरे ज्यादा ले लेते। बोले ज्यादा हमें नहीं चाहिए। इतनी बात कह करके बलि ने कहा तो महाराज तो ठीक है, आप जितनी आपको अच्छी लगे उतनी ले लो। बोले ऐसे नहीं लेते हम, संकल्प करो। तब बलि ने कहा महाराज संकल्प क्यों करें? बोले नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बगैर संकल्प के कुछ लेते नहीं। तो जैसे ही बार बार संकल्प के लिए कहा तो शुक्राचार्य जी ने सोचा ये संकल्प पर इतना जोर क्यों दे रहा है। ध्यान करके देखा तो नारायण प्रभु के दर्शन हुए। तो शुक्राचार्य ने कहा बलि ठहरो, इनको दान मत कर देना। बलि ने कहा महाराज दान तो मैं कर दूंगा, दान मेरा धर्म है। तो शुक्राचार्य कहते देखो मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम गुरु की बात नहीं मान रहे हो। बोले आज नहीं महाराज। बोले जा तू अभी श्रीहीन हो जा। फिर भी नहीं माने शुक्राचार्य, श्राप भी दे डाला और फिर भी यजमान का हित चाह रही है। यजमान का हित कैसे चाह रही है? बोले संकल्प ये बोलेंगे इनको जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सागर की टोटनी में जाकर बैठ गई और जैसे ही भगवान विष्णु ने सागर में से जल निकाला तो बंद निकला, पानी नहीं निकला। तो भगवान ने कुशाक लेकर, कुशाक की एक नोक लेकर उसमें टोटनी में जैसी डाली तो शुक्राचार्य की आंख की गोविंदाय नमो नमः। एक नेत्र शुक्राचार्य का रह गया, बड़ा बड़ा के बाहर निकले गए। बलि ने तो हमारी आंख और फुड़वा दी, इसके चक्कर में हम क्या पड़े। बलि ने कहा महाराज संकल्प करो, बोलो विष्णु विष्णु विष्णु। 3 बार भगवान विष्णु का नाम उससे बुलवाया और कहा कैस्य मम सम्मुखे वामन स्वरूपाय ब्राह्मण हितार्थाय 3 पदान भूमि दान महम संकल्प कार्य से। और जैसे ही महम संकल्प कार्य से कहा तो मेरे प्रभु ने विराट रूप धरना चालू कर दिया। इतने रूप को बढ़ाया कि उनका सिर इस आकाश मंडल से भी ऊंचा निकल गया। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कुछ समझ में आया? बोले महाराज समझ में तो आ ही रहा है। बोले हमने कहा भगवान का मुखमंडल आकाश से ऊंचा निकल गया। बोले ये बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों? कि नारायण भगवान का प्रथम श्लोक है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राच सहस्त्रपाद भूम्यकुम सर्वतः स्पृष्ट्वा तिष्ठदशांगुलम। मेरे नारायण प्रभु इस पूरे संसार से 10 अंगुल बड़े हैं। जैसे ही बात परिषद की समझ में आई तो भगवान नारायण ने क्या किया, एक पग उठा करके नाई ऊपर के लोगों को नाप लिया,
मह, जन, स्व, तप, सत्य, ये सारे लोगों को एक ही पग में भगवान ने माप लिया। और ब्रह्मलोक में होते हुए जब भगवान का पग जा रहा था तो ब्रह्मा जी ने उनके चरणों की वंदना करी, अपने कमंडलू का जल लेकर के उनके चरण धोए। वहां से विष्णुपदी भागीरथी का प्राकट्य हुआ, अलकनंदा नाम की एक धारा प्रवाहित होने लगी। पूरे एक लोक को नाप कर और दूसरे पग में पूरे सारे पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं है। भगवान बलि से कह रहे हैं कि देखो बलि, तुमने जो संकल्प किया है वो तुमने पूर्ण नहीं किया। बोले महाराज क्यों? बोले 2 ही पग में मैंने पूरे संसार त्रिलोकी को नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि कह रहा है महाराज ये बताओ कि धन बड़ा कि धनवान? तब बामन भगवान कहती है कि वैसे तो धनवान ही बड़ा होता है, धन उसी के पास तो होता है जो धनवान होता है। बोले तो महाराज मैं अभी जीवित हूँ, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। और जैसे ही प्रभु से ये कहा तो भगवान नारायण गदगद हो गए और साक्षात प्रकट होकर कह रहे हैं बलि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और जब नारायण भगवान साक्षात रूप में प्रकट हुए तब बलि भी गदगद हो गए। बोले देखो गुरुजी मने कर रहे थे, अगर हम मेरी की बात मान लेते तो आज इनके दर्शन कैसे होते? गदगद हो गया बलि। और भगवान कह रहे बलि कुछ मांग लो, मेरे दर्शन विफल नहीं जाते। तो बलि हाथ जोड़कर कह रहा है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दिव्य दर्शनों की मुझे प्राप्ति हो गई। तो इतने में बलि की पत्नी आ गई। पत्नी से इशारा करते हुए भगवान कह रहे हैं हे महारानी आप भी कुछ मांगिए। तो बलि की पत्नी क्या कहती है, बारे प्रभु हमारे दरवाजे पे आके हमसे ही भीख मांग के अब ऐसे बड़े दाढ़ी बन रहे हो। तो सुंदर एक भाव प्रकट करती है संतों का। क्या कह रही है बलि की पत्नी के उलटी गंगा पछाको बहे परे मंगनी से कछु मांगत नहीं। महाराज उल्टी गंगा पश्चिम दिशा को बहने लगे पर मांगने वालों से हम कुछ मांगते नहीं। और फिर क्या कह रही है कि ऐसे ही प्रभु दानी हते तो मोपी घर बाह पसरत नहीं। गदगद हो गए मेरे प्रभु। वाह बलि तो दानी है ही, लेकिन उसके साथ में उसकी पत्नी का भी कितना बड़ा त्याग है। तो भगवान ने फिर भी नहीं माने। बोले नहीं बलि मैं तुम्हें कुछ न कुछ देकर रहूंगा, तुम मांगो नहीं फिर भी बताओ। तो बलि ने कहा प्रभु आप ज्यादा ही जिद कर रहे हो, तो इस झांकी के दर्शन मुझे 2400 घंटे मिलते रहे। अब तो भगवान की शंका बढ़ गई। बोले जाने दान का दो, हम तो जाने बंदी और बनाए ले कि 24 घंटा दर्शन जी रूप के दर्शन देंगे तो हमें तो जाके जी रहना पड़ेगा। तो बलि से कहा देखो बलि मैं 3 रूपों से संसार में विद्यमान हूँ। मेरा ही स्वरूप है ब्रह्म का, मेरा ही स्वरूप है शिव का। तो हम तीनों देवता मिलकर आपके यहाँ दर्शन दिया करेंगे। बलि ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन जब भी मैं भी अपने घर से निकलूं तो मुझे प्रभु के दर्शन होने चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे ठीक है बलि। अब चिंता किस बात की हुई कि भगवान बन गए द्वारपाल बन गए और बलि का निवास कहाँ दे दिया, रसातल में। पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया और वहां पर भगवान बलि के साथ निवास कर रहे हैं। 2-4 महीने निकल गए। नारद जी ने मैया लक्ष्मी से कहा कि मैया पिताजी कहाँ हैं, पता है आपको?
तो मैया ने जैसे ही कहा, बोले नारद जी आपके पिताजी बलि के यहाँ गए थे, तब से आज तक लौट कर ही नहीं आए। अच्छा तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं। अरे तुम्हें पता है मैया, पिताजी ने वहां पर नौकरी लगा ली है। कि जी क्या कहते हो? कि हाँ, बलि महाराज के यहाँ द्वारपाल बन गए। मैया लक्ष्मी ने कहा तो नौकरी की उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले आपने सताया होगा पिताजी को, जाओ कुछ कमाते धमाते नहीं हो, बैठे बैठे खाते हो, इसलिए पिताजी नौकरी करने चले गए। तो जैसे ही मैया से नारद जी कह ही रहे थे, तो मैया लक्ष्मी ने कहा तो नारद अब क्या करना चाहिए? बोले देखो उनके जो सेठ है ना वो बड़े खतरनाक हैं, नौकरी कैसे करवा रहे हैं? उनके महल में 60 दरवाजे हैं और भगवान से कहा है पिताजी से, बोले महाराज जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी पे आपके दर्शन होने चाहिए। तो मेरे प्रभु तो पूरे दिन यही चक्कर में दौड़ लगाते रहते, पता ना महाराज कौन से दरवाजे से करेंगे, इतनी खतरनाक नौकरी है। मैया ने कहा देखो पुत्र मैं थोड़ा प्रयास करूं तो शायद आ सकती है। तो नारद जी ने कहा देखो मैया प्रयास करके देख लो, लेकिन एक बात और बताऊं, कहा कि बलि ने प्रभु से ये वरदान भी मांग लिया है कि तुमने तो मुझे छल लिया, लेकिन तुम्हारे रहते हुए दूसरा कोई छलिया मेरे महल में प्रवेश न कर पावे। तो ध्यान से जाना कि अगर प्रभु ने देख लिया तो वो नहीं प्रवेश करने देंगे। तो जैसे ही मैया आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, जिसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, मैया बलि के यहाँ पहुंच रही है, तो द्वार पर भगवान ने रोक दिया, बोले ठहरो प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मैया ने कहा कि मत्स्य से आएगा ये काय कितने दिना से यहाँ नौकरी कर रहे, कहूँ घर की सुनती ना आई तुम्हें, और हम त्याई नौकरी पे छुट्टी दिलवाए में आए तो तुम्हें हमें भीतर ही न जाने रहे। तो जैसे ही भगवान से बात कही कि छुट्टी की, तो भगवान ने कहा जाओ भीतर चली जाओ, और जाकर आवाज लगा दी कि भैया